Hello everyone, I am Lalit, BTech Mechanical Engineering is my branch, and I am interacting with you on the behalf of my little research, which name is Remote Control System, which is able to operate electrical bulb and electrical fan. This video is dedicated to my this little research. Okay, ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, इसका जो मेन मकसद है आपको ये दिखाना कि हमारा जो रिमोट सिस्टम है वो वर्किंग कैसे करता है, और ये बता देना चाहेंगे आपको कि जो हमने अब तक इसमें फंक्शन दे पाए हैं वो केवल ऑन एंड ऑफ दे पाए हैं। दैट मीन्स जो हमारा रिमोट कंट्रोल सिस्टम है, प्लीज दिखाए, ये इलेक्ट्रिकल बल्ब और इलेक्ट्रिकल फैन को एबल है ऑन एंड ऑफ करने के लिए। ये इसका रिमोट कंट्रोल है जिसमें हमने दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑफ एंड ऑन। जब हम ऑन का बटन पुश करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिकल फैन एंड इलेक्ट्रिकल बल्ब ऑन होगा, और जब हम इसको ऑफ कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा। ओके, नाउ लुक, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा जो सर्किट आप देख रहे हैं ये हमने खुद डिजाइन किया है, जो कि योग्य है, दोबारा बता देना चाहेंगे आपको, इलेक्ट्रिकल बल्ब और इलेक्ट्रिकल फैन को ऑपरेट करने के लिए। ओके, ये इसकी मेन सप्लाई है, इसमें दो कनेक्शन हमने दिए हुए हैं। ये मेन सप्लाई से कनेक्ट रहेगा, और ये जो कनेक्शन इधर से है ये हमने पहले से कनेक्ट किए हुए हैं फैन के इनपुट में, जहां से फैन को इनपुट जाएगा। दैट मीन्स कि जो मेन सप्लाई डायरेक्ट फैन को जाया करती थी वो डायरेक्ट फैन में ना जाते हुए इस सर्किट के से होकर गुजरती हुई फैन के अंदर जाएगी, जिससे क्या होगा कि फैन जो होगा हमारा रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होने लगेगा, यानी कि ऑन एंड ऑफ हमारा इस रिमोट से होगा, न कि हमें वहां जाने की जरूरत होगी। ओके, नाउ लुक, हम इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं मेन सप्लाई से अपने सर्किट को। इससे क्या होगा कि जो मेन सप्लाई से जो करंट जब फ्लो करेगा वो डायरेक्टली फैन के अंदर न जाते हुए हमारे सर्किट से गुजरता हुआ फैन के अंदर जाएगा। ओके, ये हमारा रिमोट है। अब हम इसको ऑन करने जा रहे हैं, तो देखना, हम इसको रिमोट से हमने इसको पुश कर दिया और हमारा फैन ऑटोमेटिकली क्या हुआ, रिमोट से चलने लगा। ये आप देख पा रहे हैं कि हमने रिमोट से केवल बटन को पुश किया है और हमारा इलेक्ट्रिकल फैन जो है ऑटोमेटिकली रिमोट से ऑपरेट होने लगा है। और ध्यान दीजिए, जो स्पीड है इलेक्ट्रिकल फैन की, जो पहले नॉर्मल स्पीड थी वही नॉर्मल स्पीड मिल रही है, स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आप देख सकते हैं स्पीड जो है हमारी नॉर्मल है बिल्कुल। ओके, नाउ अब हम इसी रिमोट से हम अपने इलेक्ट्रिकल फैन को ऑफ करेंगे। इसमें हमने दो बटन दिए हैं, जैसे कि पहले बता चुके हैं। अब हमने इसको पहले ऑन किया था जिससे कि हमारा फैन नॉर्मली चलने लगा था। अब हम इसी दूसरे बटन को, ऑफ वाले बटन को पुश करेंगे। इससे हम अपने रिसीवर को क्या करेंगे, सिग्नल देंगे, इससे क्या होगा कि ये ऑफ हो जाएगा। और हम इसको अब बंद करने जा रहे हैं। हमने अपने इलेक्ट्रिकल फैन को बंद कर दिया है विया रिमोट। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो हमारा इलेक्ट्रिकल फैन है वो हमारे रिमोट कंट्रोल सिस्टम से सक्सेसफुली ऑन एंड ऑफ हो चुका है। और ध्यान दीजिए, अभी हमने केवल अपने रिमोट सिस्टम में केवल ऑन एंड ऑफ के फंक्शन दिए हैं, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो सिस्टम है इलेक्ट्रिकल फैन का, इसमें हमने कोई भी छेड़खानी नहीं की है। जो भी किया है केवल मेन सप्लाई को कनेक्ट किया है और अपने रिमोट सिस्टम से फैन को ऑन एंड ऑफ किया है। ओके, नाउ लुक, आप अब तक देख चुके हैं कि हमारा इलेक्ट्रिकल फैन जो है हमारे रिमोट कंट्रोल सिस्टम से सक्सेसफुली ऑपरेट हो चुका है। अब बारी है हमारे इलेक्ट्रिकल बल्ब की। ध्यान आपको बता देना चाहेंगे, जो हमने जो इस पे टेस्ट किया है अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम रिमोट सिस्टम पे, वो 100 वाट के बल्ब तक को ऑपरेट कर सकता है, यानी 100 वाट के बल्ब को ऑन एंड ऑफ कर सकता है। नाउ अब हम देखेंगे कि इसको कैसे करते हैं। अब हम इसके जो वायर जो हमने कनेक्शन इलेक्ट्रिकल फैन को दिए हुए थे वही उससे कट करके
हम अपने इलेक्ट्रिकल बल्ब को सप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा सेम प्रोसीजर रहेगा। हमारे जो मेन सप्लाई होगी वो हमारे जो हमने सर्किट डिज़ाइन किया है उससे होकर इलेक्ट्रिकल बल्ब को जाएगी, जिससे क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है वो ऑपरेट होने लगेगा हमारे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम से, रिमोट कंट्रोल सिस्टम से एक्चुअली। नाउ ये हमने कनेक्ट कर दिया है और अब हम इसको ऑन एंड ऑफ करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हमने मेन सप्लाई से अपने सर्किट को कनेक्ट किया और सर्किट के आउटपुट से हमने बल्ब के इनपुट को कनेक्ट किया, जिससे क्या होगा कि जो हमारी मेन सप्लाई से सप्लाई आ रही है वो डायरेक्ट बल्ब में न जाती हुई हमारे सर्किट से गुजरती हुई इलेक्ट्रिकल बल्ब में जाएगी। ओके, अब हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इस रिमोट से इसको बंद एंड खोलने की कोशिश करेंगे। ओके, अब मैं ऑन वाला बटन पुश करने जा रहा हूं और आप देखना कि ये ऑटोमेटिकली रिमोट से ऑन हो जाएगा। नाउ इसमें वही प्रॉब्लम आ चुकी है। ओके, ये आपने देखा कि हमने केवल ऑन का बटन दबाया अपने रिमोट से और ये चलने लगा। अब हम इसको ऑफ इसी से करेंगे, ये ऑफ हो चुका है। दोबारा ऑन किया, ऑन हो चुका है बल्ब, फिर ऑफ किया, ऑफ हो चुका है। ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो ये जो हमारा जो मेन मोटिव था इस सर्किट को डिजाइन करने का, केवल मोटिव यही था कि एफर्ट्स को कम करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो कंजम्पशन बेकार में फालतू में होता है उसको रिमूव करना, यानी कि जो हमारी एनर्जी है सीधे सीधे हमारा जो मेन मोटिव था उसको बचाने का था। तो आपने इस बाय दिस वीडियो आपने सक्सेसफुली देखा है कि हमने सक्सेसफुली इलेक्ट्रिकल बल्ब और इलेक्ट्रिक फैन को सीक्वेंसली अपने खुद के बनाए हुए रिमोट कंट्रोल सिस्टम से ऑपरेट किया, ऑन एंड ऑफ किया। ओके, अब आपको फर्दर जानकारी देना चाहेंगे फ्यूचर के लिए हम इसमें मॉडिफिकेशन क्या करने जा रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा डिज़ाइन जो फ्यूचर के लिए है वो तैयार है, बस उसको क्या करना है, उसको बनाने की देरी है, जिसमें हमें थोड़ी प्रोग्रामर की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फर्दर जो मॉडिफिकेशन हम इसमें करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि जो इसमें रेगुलेशन के सिस्टम अभी हमने नहीं दिए हैं वो रेगुलेशन के सिस्टम हम इसमें जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हमें एक प्रोग्रामर की ज़रूरत पड़ रही है। तो क्या मॉडिफिकेशन करेंगे हम इसमें, क्या मॉडिफिकेशन किस तरह से मॉडिफिकेशन करेंगे, उसके लिए आपको MIT ऑफिशियल पेज को देखने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके एवरीबॉडी, थैंक यू। और जो आपको हमने जैसा बताया कुछ हम इसमें मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं, तो आप फिर उस मॉडिफिकेशन के लिए ज़रा MIT पेज को लिंक करें। थैंक यू ऑल एंड स्पेशली MITians, थैंक यू ऑल, बाय बाय।